हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थी। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, मिरर क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और भी बहुत कुछ पढ़ा था। अब हम इस सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि इमेजेस कैसे बनती है एक मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है, कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे बनती है और ये इमेज बनने में कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनको इन्हें फॉलो करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मिरर एज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है पोल। पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। तो मिड पॉइंट होता है ये। अगर एक मिरर है पूरा, इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलेंगे हम पोल। पोल ऑफ अ मिरर इज यूजुअली टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। तो अगर हम इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमें पोल से ही मेज़र करते हैं कि पोल से इतनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है या कितनी दूर इमेज बनी है। सेकंड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ ए पार्ट। तो मिरर का जो मिडल पार्ट होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर विच इज़ ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जितना भी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ लाइन ऑन विच पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस या प्रिंसिपल फोकस और अलाइन is known as principal axis। देखो, the line joining the pole and the center of curvature is called the principal axis of the mirror। it extend on both the sides of mirror। हम अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं आगे या पीछे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज a point on principal axis at which all the incident rays parallel to principal axis meet after reflection। इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो सारी आकर मिल जाती है तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका ये प्रिंसिपल इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आकर यहाँ पर मिलती है तो ये कहलाएगा इसका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। इसी तरह से principal focus of convex mirror। the principal focus of a convex mirror is a point on the principal axis from which all the incident rays parallel to the principal axis appear to come after reflection। तो ये जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस पर आके ये ज़्यादा तो इस तरह से है, गलत बना दिया मैंने, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है लेकिन हम इसको पीछे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इधर जा रहा है तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। इन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इज अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। ये मिलती नहीं है बट अपीयर टू कम। तो अपीयर टू कम में मैंने बताया था वर्चुअल इमेज होती है तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। दस एफ इज़ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑन बैक साइड ऑफ मिरर, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। ये देखो, इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? यहाँ आएगा तो ये ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है रेज और हम इसको पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। अब है फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। अब अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। तो डायमीटर जो भी है इसकी, हमने जितना भी पार्ट लिया वो उसकी अपर्चर कहलाती है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर।
तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर के लिए हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आगे का और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक सुनना है। सबसे पहले कॉन्केव मिरर का पहला रूल है, जितनी भी लाइट की रेज प्रिंसिपल फोकस के ये कॉन्केव मिरर है। सबसे पहले हमने बना लिया, इसका ये F बना लिया और इसका ये बना लिया। ध्यान रखना हमेशा, अगर ये पोल है तो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी। मतलब जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले तो उसको हम पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। दूसरी बात, मिरर को बनाने के बाद हम प्रिंसिपल एक्सेस बनाएंगे, फिर हम कुछ मेज़र कर लेते हैं। सपोज़ 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हम ये मेज़र कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको F लिख दिया। उसके बाद यहाँ से 3 या 4 आपने ये जितनी डिस्टेंस ली, सपोज़ आपने 3 सेंटीमीटर लिए तो इतनी ही 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल 6 सेंटीमीटर होगी। हमेशा अगर इस तरह से बनाओगे तो आपका ये डायग्राम कभी गलत होगा ही नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने जनरली ये देख लिया, ये है। तो फर्स्ट लॉ है, अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस पर चली जाती है। पहला रूल है ये, अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस को से चली जाती है। दूसरा, इसी का दूसरा रूल है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से चली जाती है, और फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तीसरा रूल है इसका, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो जिस एंगल से आती है वहीं उसी एंगल से वापस चली जाती है, अपना पाथ नहीं बदलती। तीसरा रूल हो गया। फोर्थ रूल है, अगर कोई लाइट की रे पोल पर आती है तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से चली जाएगी। तो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो ये 4 रूल्स हैं, अब इनको हम पढ़ते हैं। A ray of light incident parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus। तो ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी और प्रिंसिपल फोकस के से निकलकर चली गई थी। सेकंड लॉ है, an incident ray of light which passes through the principal focus after reflection becomes parallel to the principal axis। तो अब जो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आई, जो प्रिंसिपल फोकस से आई थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल गई। थर्ड लॉ है, थर्ड रूल है, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। कोई ऐसे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अपने पाथ पर उसी तरह से वापस चली जाती है। मतलब एंगल I भी 0 है और एंगल R भी 0 है। और लास्ट रूल है इसका, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल एंड मेक एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल ले लो, जैसे प्रिंसिपल ये पोल पर आती है उसी एंगल से चली जाती है। तो यहाँ एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर के कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल सेम होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, इसलिए जब भी कोई लाइट की रे पैरेलल टू द, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो यहाँ से वो डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन हम उसको, ये तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन हम उसको जब बैकवर्ड इमेजिन करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो वो फोकस पर आती है। तो फर्स्ट रूल इज, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम
फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो कहाँ आ रही है? प्रिंसिपल फोकस पर। सेकेंड रूल सेम है पिछली बार की तरह। अगर कोई प्रिंसिपल फोकस पर कोई भी लाइट की रे आ रही है, ये देखो एक लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस पर आ रही है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से रेट्रेस वापस इधर चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कॉन्केव मिरर के केस में कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से निकल के जाती है, और अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो इसमें भी यही है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस पर आती है, जिसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा है कि अगर प्रिंसिपल फोकस पर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। थर्ड है अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। तो जैसे पीछे था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी तो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। तो यहाँ पे एंगल I इज इक्वल्स टू 0, देन एंगल R भी 0 होगा। फोर्थ है अगर कोई लाइट की रे पोल पर आई है तो वो यहाँ से एज इट इज़ चली जाएगी उसी एंगल से, तो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो a ray of light incident at the pole and making an angle with the principal axis after reflection goes on the other side of the principal axis making the same angle with it। और इसके साथ क्या होता है? एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ये होते हैं रूल्स जो कि रे डायग्राम में हम लोगों को इनको ही फॉलो करना होता है, या मिरर में जो लाइट की रेज आती हैं वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करती है। तो अब है रे डायग्राम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल फोकस बना लेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेंगे। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई लाइट की रे इन्फिनिटी से आ रही है तो ये आई इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ जाएगी? फोकस पर। ऐसे ही यहाँ से अगर हम देखें इन्फिनिटी पर आई तो ये कहाँ गई? फोकस पर। ऐसे तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पर। ये यहाँ पर इमेज बनी है। तो अब अगर इन्फिनिटी पर है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। अब इसको एक बार ही पढ़ लेते हैं। कंसिडर टू डिफरेंट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कन्वर्ज एट द फोकस टू फॉर्म द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। अब हमें जो इसमें देखना है कॉन्केव मिरर ये होता है, और हम एक चीज़ को ध्यान से देखो, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम इसमें 6 केसेस देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, यहाँ कहीं बहुत दूर रखा है। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा बियॉन्ड C, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट को और पास रख के देखेंगे। अब हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये थर्ड केस हो गया। फिर और इसको बीच में रखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ हो गया एट फोकस, सिक्स्थ हो गया बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे मिरर के और देखते जाएंगे कि इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज उसकी फोकस पर बनेगी। अब हम सेकंड देखते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ पर इन्फिनिटी पर। लोकेशन ऑफ इमेज फोकस पर है। नेचर रियल और इन्वर्टेड है। देखो ऑब्जेक्ट तो ऐसे रखा है और यहाँ पे इमेज ये यहाँ पर। ऑब्जेक्ट तो ये रखा है और इमेज यहाँ बनी है, तो ये उल्टी इमेज बनती है। इसके आगे हमें पता चल जाएगा। अब सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इसका हम फिर से डायग्राम बनाएंगे। पहले हमने इन्फिनिटी बनाया था। इन्फिनिटी होता है, हमें नहीं पता कितनी दूर है लेकिन बहुत दूर रखी है। ये हो गया, ये तो पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड C, तो बियॉन्ड C मतलब C के पीछे रखा है कहीं,
तो ये हो गया, एक रे तो ऐसे ही आएगी और ये फोकस से निकल कर चली जाएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, इस तरह से सीधी ही बनेगी। तो ये इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर। तो ये इमेज जो है ये बनी है, और देखो ऑब्जेक्ट रखा है सीधा, इमेज बनी है उल्टी। ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, इमेज की हाइट इतनी है। तो जो इमेज बनी है वो बिटवीन सी और एफ बनी है। दूसरा इमेज इन्वर्टेड है, तीसरा रियल है, और चौथा डिमिनिश्ड है। तो हमें यही सब चीज़ें देखनी होती है। इसका डायग्राम ये रहा, देखो यहाँ से एक रे ऐसे गई और ये तो फोकस से निकल गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, और ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो ऐसे ही निकल जाती है। तो इमेज बनी यहाँ पर, और इमेज इन्वर्टेड है। अब इसके हम वो देखते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज कहाँ बनी, रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी बनी है। अब हमने जैसे पीछे पढ़ा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, तो एक लाइट की रे तो ये आई और ये तो फोकस पे ही जाएगी। अब हर बार तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, हम इसको ऐसे ले गए, फोकस से ले जाके ऐसे ले जाएंगे। देखो ये ऐसे गया, दूसरा ऐसे आके, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर ये बनी है इमेज। कहाँ बनी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो और जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट इमेज की है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। हाइट दोनों की सेम होती है, रियल इन्वर्टेड इमेज होती है। उसके बाद आता है फोर्थ, जब है अब हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले देखो, अब फिर से रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर सी रखा। अब कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे। अब जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी और एफ रखा है तो इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये देखो, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ये रखा है ऑब्जेक्ट। तो एक रे तो ऐसे जाएगी और ऐसे ही जाएगी। एक रे तो फोकस से जानी ही जानी है, दूसरी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे। तो इस तरह से लेकर जाएंगे, ये और ये ऐसे जाएगी, तो जाके बियॉन्ड सी मिलेगी। यहाँ पर जाके कहीं पर अगर हम प्रॉपर बनाएंगे तो बिल्कुल अपने आप बियॉन्ड सी आ जाएगी। तो अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज का बनेगी बियॉन्ड सी। और कैसी होगी, बड़ी बन रही थी, अभी हमने पीछे देखी थी। रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं। देखो ये बनाया हमने, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, एक रे तो इसी तरह से जाएगी, ये गई। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये तो ये कहीं जाके इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो लोकेशन क्या हो गई, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पर। नेचर क्या है, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर हम और इमेज को फिक्स पास ले आते हैं। ये देखो, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट रखा है हमारा यहाँ पे, तो एक रे तो ऐसे जाके फोकस से निकल जाएगी, दूसरी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो यहाँ तो कहीं मिलने का चांस ही नहीं है। तो हम इसको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे और ये इमेज बनेगी यहाँ पर। तो ये कैसी है, रियल, ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि हम डॉट डॉट करके इसको इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ तो कहीं मिलने के चांसेस ही नहीं है। तो बिटवीन फोकस एंड पोल अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ बिहाइंड द मिरर बनेगी। सेम साइड नहीं होगा, अपोजिट साइड होगा।
इमेज बनेगी ये वर्चुअल होगी। क्यों? क्योंकि ये बैक साइड ऑफ द मिरर बन रही है, इधर बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। अब आगे आता है रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे थे। कॉन्केव मिरर में पॉलिश इस तरह से होती है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर जिसमें पॉलिश ये है और जो बल्ज आउटवर्ड पार्ट है मिरर का उस तरफ लाइट की रेज आती है। तो सबसे पहला है इसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। इसमें सिर्फ दो ही केस होते हैं। पहला जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है और दूसरा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी वाला देखते हैं। ये है, ये हमारा मिरर है, ये हमने इसका बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पोल, ये है इसका फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई लाइट की रेज जब इन्फिनिटी से आएंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो ये ऐसे चली जाएंगी, बट हम इसको वर्चुअली ड्रॉ करके देखते हैं। मतलब वर्चुअली हम ड्रॉ कर लेते हैं बैक साइड, ये ऐसे, और ये इमेज कहाँ बनी? फोकस पर। एक क्वेश्चन जो आता है कि कौन सा मिरर है जिसमें इमेज अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज फोकस से बने और हाईली डिमिनिश्ड हो या बहुत स्मॉल साइज़ की हो, तो उसमें दोनों मिरर आएंगे। क्योंकि दोनों मिरर्स में इमेज अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर ही बनती है। तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा, फिर से बना के दिखा देती हूँ। ये है हमारा मिरर, ये है फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है तो इसकी लाइट की रेज इस तरह से आएंगी और ये यहाँ से डाइवर्ज होकर चली जाएंगी, लेकिन ये यहाँ पर तो फोकस पर आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे, ये भी ऐसे चली जाएगी और ये आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। सेकंड है, अच्छा अब ये इमेज जो बनेगी, ये देखिए ये वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज हमेशा डॉट से बनती है, इरेक्ट होती है और बहुत डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटे साइज़ की, पॉइंट साइज़ की इमेज बनती है यहाँ पर। अगला आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे तो आके एज इट इज़ चली जाएगी, इसको तो हम फोकस पर ड्रॉ कर लेंगे, और दूसरी लाइट की रे वो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी, इस तरह से। तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर बनी। तो ये कहलाता है, ये जो दोनों हमने अभी पढ़े हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हैं। अब इसमें इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। दूसरा इमेज कैसी होगी? ये इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज़ क्या? डिमिनिश्ड ही होगा। अब कॉन्केव मिरर के यूज़ ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। ये नहीं पूछते हैं एग्जाम में डायरेक्ट कॉन्केव मिरर के क्या यूज़ होते हैं। कॉन्केव मिरर कोई भी आपको एक बता देंगे, जैसे इस तरह से दे देंगे कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, या फिर कार्स के जो साइड मिरर होता है कार्स में या फिर स्कूटीज़ या व्हीकल्स में, वो कौन सा मिरर होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो याद रखना, कॉन्केव मिरर किसी भी इमेज को बड़ा करने के लिए होता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर किसी भी इमेज को छोटा करने के लिए होता है। तो यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर टू कलेक्ट हीट रेडिएशंस, क्योंकि कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है, इसलिए ये हीट रेडिएशंस को, कन्वर्जिंग मतलब इस तरह का होता है, ये सारी एक जगह पे आकर फोकस करती है। तो ये सोलर डिवाइसेस में काम आता है, जैसे सोलर कुकर में, सोलर हीटर में, सोलर फर्नेस में। दूसरा रिफ्लेक्टिंग मिरर फ्रॉम प्रोजेक्टर लैंप्स। प्रोजेक्टर लैंप्स में होता है, फ्लड लाइट्स में होता है, टॉर्चेस हेडलाइट्स में होता है, शेविंग मिरर में या डेंटिस्ट के मिरर में होता है। तो जब भी कोई चीज़ को बड़ा करके दिखाना है तो उसमें हम लोग कॉन्केव मिरर को यूज़ करेंगे।
अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, जबकि हमें कार्स में ऑटोमोबाइल्स में देखना होता है कि पीछे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो हमें एक बड़ा एरिया दिखता है, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है स्ट्रीट लैम्प्स में, और यूज एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स एंड ऑन द शार्प बेंड्स। शार्प बेंड्स में आपने देखा भी होगा, कभी कभी एक मिरर लगा हुआ होता है जो कि बताता है पीछे से क्या चीज़ आ रही है, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब आता है साइन कन्वेंशंस। तो ये हमारे लिए यूज़फुल होता है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर की हाइट पर रखा है, तो ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मिरर से, तो ये जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की और मिरर की, इसको कहते हैं यू। जो भी डिस्टेंस मिरर के इस साइड होती है उसको हम माइनस से शो करते हैं। डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी नेगेटिव और डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट विल बी पॉजिटिव। तो अगर अगर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में हमें ये चीज़ मैटर करती है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो इसमें पीछे पॉलिश होती है, तो इसके जितनी भी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट तो सब नेगेटिव ही होगा। 5 केसेस में इमेज इधर ही बन रही है, तो वो 5 केसेस में वी की वैल्यू माइनस होगी। सिर्फ एक केस होता है जिसमें जब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पोल एंड फोकस होता है। यहाँ पर अगर ये फोकस है तो ये एक रे तो ऐसे जाती है, दूसरी रे ऐसे जाती है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनती है और ये इरेक्ट होती है, तो ये पॉजिटिव लेते हैं। दूसरा, अगर कोई भी इमेज नीचे बन रही है, उल्टी बन रही है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे हाइट को, और अगर ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट सीधी बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी। ये कैसे होगा? सपोज़ आपको दिया जाएगा एक मिरर है जिसकी जो 4 सेंटीमीटर पे रखा है, इसकी v की वैल्यू बताओ, तो v की वैल्यू निकल जाती है। इसके लिए एक फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको फोकल लेंथ दी हुई होगी और u दिया हुआ होगा, उससे आपको v की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद एक चीज़ जो इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO दिया हुआ होगा, जो कि यहाँ रखा है। अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो उसके लिए एक और फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू HI/HO। और इसके साथ एक और फार्मूला होता है -V/-u। तो अगर हमें u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो हम m निकाल सकते हैं, और HO भी दिया हुआ है तो हम m निकाल सकते हैं -V/u से। उसके बाद हमें हाइट ऑफ इमेज बतानी है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है वो सीधी है उल्टी है, तो उससे हमें HI/HO से निकल जाएगा। अगर हमें m पता है तो भी हम ये निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और है, अगर m की वैल्यू +1 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम हाइट के हैं। अगर m की वैल्यू +2 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज में इतना फ़र्क है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 2 सेंटीमीटर की डबल होगा। अगर m की वैल्यू -1 है तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट तो सेम है, लेकिन माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज उल्टी बनेगी। अगर m की वैल्यू -2 है तो ऑब्जेक्ट और हाइट की इमेज तो ऐसे बनेगी, लेकिन डबल हाइट की होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी। तो ये माइनस साइन से हमें पता चलता है अगर m की वैल्यू माइनस में है तो इमेज उल्टी बनी है। m की वैल्यू अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो इमेज बड़ी बनी है। m की वैल्यू अगर 2 से कम है तो इमेज डिमिनिश्ड बनी है। अब मिरर फार्मूला ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आता है, यहाँ देखो, ये देख लेते हैं एक बारी। इफ़ m इज़ पॉजिटिव द इमेज इज़ इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी है। इफ़ m इज़ नेगेटिव देन इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक इसको अच्छे से समझिए। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स।